चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आशा है, उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज के वीडियो में, इसके पीछे वाला वीडियो में हम 2 क्लास त्रिभुज का थ्योरी वाला डाल चुके हैं। अब इसके आगे आज से हम क्वेश्चन करवाएंगे और क्वेश्चन से आपको भेंट करवाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है और कैसे कैसे आता है। आप कंटिन्यू वीडियो को देखें और रोज़ आपको इसी चैनल के माध्यम से रोज़ आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए आते हैं अपने सवाल पे। और एक और बात, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन भी दबा ले। तो चलिए आते हैं सवाल में भाई लोग। देखिए पहला सवाल का है और इसके पीछे वाला वीडियो हम सब बता चुके हैं। जो थ्योरी वाला क्लास देखा होगा वो ये सवाल मेरे से पहले बना लेगा, लेकिन जो भाई लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको ये सवाल बनाने में तकलीफ भी आ सकता है और समझने में असमर्थ भी हो सकते हैं, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए आपके पास पहला सवाल का है, देखिएगा। बोल रहा है किसी त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज बोल रहा है, तो पहले एक ABC त्रिभुज बनाइए। एक ABC पहले त्रिभुज बनाइए। ABC त्रिभुज बन गया। ABC त्रिभुज अरे चलिए दोस्तों, देखिए तो आपके पास सवाल है ABC, तो बोला है कि ABC त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज बना दिए, यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। अब बोल रहा है कि P और Q बिंदु भुजा क्रमशः भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि AB और AC पर इस प्रकार है कि, अब देखिएगा AB और AC पर इस प्रकार है कि PQ समानांतर BC, PQ समानांतर BC, BC यहाँ पर है, यानी यहाँ पर क्या होगा भाई, PQ होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर PQ, P और Q बता रहे हैं। एक और तरीका बता रहे हैं, जब भी यहाँ पर BC, तो BC में नीचे होगा, BC तो पक्के है कि नीचे में होगा, लेकिन PQ नहीं होता है। तो PQ कहाँ होता है, बीच में। जो पहले दिया होता है वो कहाँ होता है भाई, बीच में होता है। जो पहले दिया होता है सवाल में वो कहाँ होता है, बीच में। और BC हमेशा नीचे रहता है। सवाल में बोल देगा BC, जो बाद में बोलता है वो सवाल में होगा, लेकिन यहाँ पर PQ जो है बीच में आएगा। जो समानांतर के पहले रहेगा कहाँ रहेगा भाई, बीच में होगा। अब देखिएगा बोल रहा है कि AP बराबर 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें AP कहाँ है, देखिए AP कहाँ है भाई, 3 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि PB बराबर 2 सेंटीमीटर। PB कहाँ भाई, इधर है, 2 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, अब बोल रहा है कि AQ बराबर 6 सेंटीमीटर, AQ बराबर 6 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि QC, यानी QC का बोल रहा है X। अब बोल रहा है X का मान निकालने के लिए। तो इसके पहले देखिए टारगेट का सवाल है ना, ये पूछा हुआ सवाल है। अब देखिए कितना ईजी है। हम इसके पहले इस टाइप पे थ्योरी इतना समझा दिए है ना कि जो लड़का मेरे वीडियो को पहले देख चुका होगा, ये थ्योरी देख चुका होगा, उसके लिए जो सवाल है ये बहुत ही हलवा होगा, बहुत ही लाजवाब, माने कि बहुत ही ईजी होगा। अब देखिएगा, तो आपको क्या करना है कि इतना कर दिए। हम बताए थे कि जब PQ समानांतर BC बोले, ये रेखा के समानांतर बोले, ये रेखा के समानांतर बोले, तो हम आपसे बताए थे कि फार्मूला होता है। थेल्सफर में पढ़ चुके हैं, चूँकि आप थेल्सफर में पढ़ चुके हैं। हम बोले थे भाई इसके पीछे वाला वीडियो में, जो थ्योरी नहीं देखा होगा देखो जाकर भैया ना, देखोगे तभी ये समझ में आएगा, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो है, ये जब ये रेखा के समानांतर बोलेगा तो थेल्सफर में बोलता है कि ये बटा ये और ये बटा ये। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, AP, तो AP लिख दिए और नीचे में क्या है भाई, PB, तो PB लिख दिए। अब देखिएगा बराबर AQ, तो AQ लिख दिए। नीचे में क्या है भाई, QC, तो यहाँ पर QC लिख दिए। अब देखिए AP का मान क्या दिया भाई, AP का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। PB का मान क्या दिया भाई, 2 दिया, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। AQ का मान क्या दिया भाई, 6 दिया, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। QC का मान क्या दिया भाई, X दिया है, तो यहाँ पर X लिख दिया। अब तीछा तीछी गुना कीजिए, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। अब चूंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे भाई, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, अब देखिए ये तो सबको क्या करने आता होगा, तिरछा तिरछी गुना। 3 में 1 से क्या हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। 6 में 2 से कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। और 3 के पहाड़ 12 कितने बार में आता है भाई, 4 बार में, चूँकि x बराबर कहा जाएगा 4। तो देखिए आपको इतना बताने में इसको टाइम लगा, लेकिन आपके पास यदि एक बार पढ़ चुके हैं, अभी चाहे तो हम इसको 2 सेकंड 2 या 5 से 10 सेकंड में बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको इतना बताना पड़ा। तो हम आपसे यही बोल रहे हैं कि ये जो सवाल है इसको पढ़िए, 2-4 बार खुद से लगाइए, उसके बाद देखिएगा आपको ये सवाल जो है बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ही ईजी।
और इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है तो लड़का लोग छोड़ कर आ जाता है, बोलता है कि भारी है, ये है, ये है। कुछ नहीं है भाई। देखिए कोई भी चीज़ अभ्यास का होता है, अभ्यास करेंगे तो आपके लिए हलवा क्वेश्चन बन जाएगा। अभ्यास नहीं करेंगे तो सुनते हैं ना कि इतनी चुकी भी पड़ाका भी नहीं थोड़े होंगे तो इतनी चुकी पड़ाका भी आपको डरवा सकता है। तो यही बात है कि ये जब सवाल आप पढ़ चुके, बना लेंगे, एक दो बार अपने से घर में प्रयास कर चुके हैं, कर लेंगे तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए भाई। अब देखिए भाई आपके पास अगला सवाल ये है 2 नंबर सवाल। ये भी सवाल बता चुके हैं, हम बता रहे हैं बार बार कि जो थ्योरी पढ़ चुके होंगे भाई, जो थ्योरी भाई पढ़ चुका होगा उसके लिए सवाल जो है हलवा टाइप का होगा, माने बहुत ईजी होगा। बोला कि सर हम बना लेंगे ना, हम हमसे बनाने से पहले यदि आपको भी आता होगा तो ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो को रोक दीजिए और खुद से बनाइए। नहीं बनेगा तो इधर देखिएगा ना। देखिए अब सवाल कैसे लगाते हैं, पहले नहीं बन रहा है तो खुद से प्रयास कीजिए, पहले क्वेश्चन देखकर खुद से प्रयास कीजिए, नहीं बनेगा तब इधर देखिए। देखिए बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम कल ही बताए थे, इसके 2 तरीके बताएंगे। बोल रहा है कि 2 त्रिभुज है, कहा है भाई समरूप है, 2 त्रिभुज है, कहा है समरूप है। तो पहले एक त्रिभुज बनाइए, 2 त्रिभुज बन रहा है ना भाई। देखिए 2 त्रिभुज, एक ए त्रिभुज बना दे रहे हैं और एक ए त्रिभुज बना रहे हैं। 2 त्रिभुज बना दिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी, ये हो जाएगा पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। क्या बोल रहा है कि 2 त्रिभुज समरूप, समरूप का मतलब क्या, इसका भुजा के बराबर, माने प्रत्येक भुजा, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, माने प्रत्येक भुजा इसका प्रत्येक भुजा के बराबर होगा। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, 9:4 है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऊंचाई माने का भाई इसका बात करें, या तो इसको निकाल दीजिए, या तो इसको निकाल दीजिए, इसका अनुपात, नहीं तो इसका निकाल दीजिए। यही दोनों का, ये ऊंचाई नहीं होता है, ऊंचाई ये होता है ना। तो सुनिए, तो हमसे बोल रहा है, तो कल ही बताए थे कि जब आपसे पूछे कि 2 क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, 2 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया होगा, तो कल फॉर्मूला बताए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद ये ए बी है तो ए बी लिखना है। यहाँ पर स्टार्टिंग का है ए बी, यहाँ पर स्टार्टिंग का है पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू लिखना है। इसका स्क्वायर करना है। अब देखिएगा उसके बाद बराबर, उसके बाद बी सी और नीचे का है भाई क्यू आर। इसका भी क्या करना है भाई, स्क्वायर करना है। कैसे की संगत है। और एक ई बार बड़का का है भाई ए सी है। उसके बाद क्या है भाई पी आर है, कहा है भाई पी आर। तो देखिए हम आपसे क्या बोल रहे हैं भाई कि जब 2 त्रिभुज समरूप होगा तो इसके भुजाओं का अनुपात स्क्वायर के क्या होगा भाई, बराबर होगा। यानी 2 त्रिभुजों का भुजाओं के वर्ग का अनुपात उसके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है भाई, बराबर। 2 त्रिभुज के भुजा के अनुपात का स्क्वायर उसके क्षेत्रफल के अनुपात के क्या होता है भाई, बराबर होता है। अब देखिएगा, अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से। उसके बाद हमको, या तो देखिए ये सब का है भुजा है। अब भुजा माने का है, ऊंचाई की बात करें, भुजा को ही ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई का स्पेशल घर से लेकर आएंगे, यहीं पर ऊंचाई है। देखिए ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, या तो ये है। तो देखिए या तो इसको पकड़ लेंगे, नहीं तो इसको पकड़ लेंगे। तो बी सी देखिए नीचे में है, क्यू आर का है भाई नीचे में, तो इसको नहीं लेंगे। उसके बाद ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। देखिए ऐसे लेंगे तो आंसरवा वही आएगा, लेकिन हमको बोल रहा है ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई देखेंगे ना। अब देखिएगा तो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया भाई 9 दिया, अनुपात 9। पी क्यू आर का क्षेत्रफल का दिया भाई 4। अब देखिएगा, अब ए बी बटा का हो जाएगा भाई पी क्यू हो जाएगा। अब देखिए इधर स्क्वायर है ना भाई, इधर स्क्वायर है, इधर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 9 बटे का हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। इधर ए बी बटा का हो जाएगा भाई पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू। रूट में से निकलेगा तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा भाई ए बी बटा पी क्यू। तो देखिए चूंकि भुजा का ऊंचाई का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या जो भाई 3:2, यानी ऑप्शन में दिया होगा 3:2। तो देखिए समझिएगा, जब आपके पास क्षेत्रफल दे, जब आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे, आपसे पूछे कि उनकी ऊंचाइयाँ का अनुपात होगा, चाहे ऊंचाई का अनुपात पूछे चाहे भुजा का अनुपात पूछे, जब भी आपसे पूछे ऐसे बोले कि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, अब बोलेगा कि उसकी भुजा का अनुपात बोले और चाहे उसकी ऊंचाई का अनुपात बोले, तो आपको देखना है कि संख्या किसका पूर्ण वर्ग है। देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 3:2 आंसर हो जाएगा। कहा जाएगा भाई 3:2। आई कल ही के वीडियो में बता चुके हैं, जो कल के वीडियो देखा होगा भाई उसको समझ में आ गया हो, वो तो देखते देखते सवाल का आंसर दे दिया होगा ना। तो हम बताए थे कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे,
क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए हम कल बताए थे कि क्षेत्रफल का अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात और ऊंचाई पूछे तो वो संख्या देखना है किसका स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3:2 हो जाएगा। लेकिन उल्टा जब कर देगा कि ऊंचाई का अनुपात देगा चाहे भुजा का अनुपात देगा और क्षेत्रफल बोलेगा, देखिए जब ये दिया तो एक ही है, और जब ये देगा ऊंचाई का अनुपात देगा तो इसको स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यानी उल्टा जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा तो तोड़ देंगे, स्क्वायर तोड़ देंगे, और जब भुजा का अनुपात देगा तो स्क्वायर कर देंगे। तो समझ में आया। तो भुजा का अनुपात देगा तो स्क्वायर करेंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। जब क्षेत्रफल का अनुपात देगा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर तोड़ेंगे तो भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो चूंकि हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है ना, इस टाइप का एग्जाम में सवाल बहुत सारा पूछता है ना। तो जाकर देखिएगा। अभी इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन बैंक भी मारना है आपको ना। तो सबसे पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक मारना आप। देखिए भाई लोग अगला सवाल 3 नंबर सवाल देखिए। बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस के आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, लेकिन हम आपको ऑप्शन के अनुसार भी दिखा रहे हैं। देखिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन में कहा जा रहा है कोण पी, कोण क्यू, कोण आर और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि चूंकि आप ये पढ़ेगा, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में कि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस के आर क्यू दिया है। तो ये बताइए, हम चूंकि यही पढ़े हैं कि एक त्रिभुज होगा। देखिए त्रिभुज बना रहा है और सब बताएंगे भाई, ध्यान से देखिएगा। जिससे एक त्रिभुज बना दिए, देखिए क्या दिया है भाई, पी क्यू आर दिया ना भाई। अब देखिएगा पी क्यू आर दिया है, तो एक बात समझिएगा भाई। कहने का मतलब है कि आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसा त्रिभुज बना दिए भाई, कैसे ऐसे त्रिभुज बना दिए। तो अब देखिएगा, हम चूंकि पढ़े हैं कि बड़ा भुजा स्क्वायर बराबर होता है। बड़ा भुजा माने का, बड़ा भुजा, तो देखिए बड़ा भुजा माने का सबसे बड़ा भुजा एक त्रिभुज में क्या होता है भाई, कौन होता है, क्या होता है कौन। ये जो फॉर्मूला है ये किस पर बैठा है मालूम है, किस पर बैठा है भाई, कॉट ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर पर बैठा है। तो ये बताइए हमको, लंब कर्ण जो होता है कॉन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। और चूंकि लंब स्क्वायर बराबर, चूंकि आप पढ़े हैं लंब स्क्वायर बराबर कि कॉन स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर पढ़े हैं फॉर्मूला भाई, आधार स्क्वायर बराबर कि कर्ण के स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा भाई, माइनस के लंब के स्क्वायर। चूंकि ये पढ़े हैं, माने कहने का मतलब ये दोनों फार्मूला जो होता है माइनस में होता है। तो ये तो यहाँ पर सेट किया नहीं है, तो ये तो नहीं किया है, तो ये नहीं होगा। लेकिन देखिए ये वाला सेट किया है, तो ये वाला सेट किया है, इसके मतलब का सबसे बड़ा कौन लिया है, कौन होता है ना भाई, कौन स्क्वायर बराबर ये सबसे बड़ा लंब ये लिया है। कहने का मतलब है, देखिए लंब देता तो यहाँ पर माइनस देता, आधार देता तो यहाँ पर माइनस देता, लेकिन ये तो नहीं दिया है। क्या दिया है, कौन दिया है। तो कौन सबसे बड़ा होता है ना भाई। यानी इसको कहने का मतलब है कि दिया है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू दिया ना, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू माने पी यहाँ पर है तो क्यू कहाँ पर होगा भाई, यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, क्यू यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत। और जब पी क्यू यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा भाई, आर होगा। क्या बच गया, आर बच गया। देखिए पी आर क्यू हो गया ना भाई, पी आर क्यू। अब आपसे क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया भाई, तो ये त्रिभुज बनाएंगे। आप कहेंगे कि सर ये त्रिभुज काहे ना बनाए, देखिए तो बताइए, तो समकोण इसमें होता है भाई, समकोण होता है इसमें, इस समकोण त्रिभुज का बात कर रहा है ना, समकोण का बात कर रहा है, तो समकोण इसमें होता है ना। तो ये त्रिभुज बनाएगा ना, समकोण त्रिभुज ये ना होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये समबाहु त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज ये है। तो बोल रहा है कि यदि पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस के क्यू आर स्क्वायर हो, तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। यानी हमको समकोण एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा भुजा बोल रहा, सबसे बड़ा भुजा का होता है भाई, कौन होता है। तो कौन का स्क्वायर, तो यहाँ पर कौन भाई कहा है भाई, कौन है। तो कौन का होता है पी क्यू, यानी पी क्यू हो गया, तो एक बच गया आर, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। अब देखिए ये फॉर्मूला पढ़े हैं भाई ना, फॉर्मूला पढ़े हैं ना, कौन स्क्वायर बराबर, तो कौन इसमें क्या है भाई, कौन देखिए, कौन ये है, लंब ये है और आधार ये है। तो हम चूंकि कौन स्क्वायर, तो कौन का है भाई, पी क्यू, यानी पी क्यू के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, यानी पी आर के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर, यानी आर क्यू के स्क्वायर। देखिए तो ये दिया है पी आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यही दिया है। तो ये देखिए इसमें समकोण कौन होगा, जहाँ पर लंब गिरता है, और लंब कहाँ पर गिरा है, यहाँ पर, यानी यहीं पर लंब गिर रहा है। तो कोण कहाँ हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से कीजिएगा ना, जब भी इस तरह का सवाल है भाई तो इसी तरह से आप सोचिएगा ना। जो दिया होगा वो साइड होगा। यहाँ पर कौन देखिए, यहाँ पर कैलकुलेटर दे सकता है ए बी स्क्वायर,
ए बी स्क्वायर, तो कुछ भी दे सकता है। तो आपको जो ए बी दिया है, देखिए कौन दिया है, सबसे यहाँ पर प्लस देगा तो कौन स्क्वायर बराबर कौन लेकर फुल में बैठा है, कौन स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर, यहाँ पर प्लस तो कौन स्क्वायर बराबर फुल में बैठा है। और देखेंगे तो कौन सबसे लंबा भुजा होता है तो लंबा दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद जो बोलेगा उसको बना देंगे, है ना। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। चलिए एक और सवाल अपने से समझाते हैं, देखिएगा एक और सवाल अपने से समझाते हैं। हम बोल दिए, सुनिएगा, हम बोल दिए कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। आप बोल दिए कि बताइए इसमें से समकोण कौन है। तो सबसे पहले देखिए बीच में प्लस है, यानी कौन बराबर फॉर्मूला है, कौन स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो जब ये बोला है तो एक पहले समकोण त्रिभुज बनाइए, बन गया। अब देखिए सबसे बड़ा भुजा ए बी है, कहाँ से कौन है तो कौन सबसे बड़ा होता है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, हो गया। उसके बाद बोल रहा है क्या बच गया, ए और बी के काम हो गया, क्या बच रहा है खाली भाई, ए सी बच रहा है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। तो समकोण कहाँ जाएगा भाई, सी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, सी। तो चूंकि आप समझ चुके हैं, अब इसके अगला सवाल देखिए, इसके अगला सवाल भाई, अब देखिए भाई अगला सवाल देखिए भाई, ये वाला सवाल देखिए, ये वाला, ये 49 दिया है, देखिएगा 49 दिया है, क्या दिया भाई 49। तो देखिएगा ध्यान से, बोल रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है। समरूप माने का प्रत्येक भुजा का होगा भाई बराबर होगा, पहला बात। बोल रहा है कि एवं क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल इतना दिया है, एवं क्षेत्रफल डी ई एफ का क्षेत्रफल इतना दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, यानी संगत माने का सेम भुजा का अनुपात पूछ रहा है। यानी इस साइड का ये त्रिभुज के, देखिए संगत माने बता रहे हैं आपको, देखिए बोल रहा है कि ये त्रिभुज होगा, संगत माने का इस तरफ की भुजा इसका और इस तरफ का इसकी भुजा ना, माने इसके सेम डायरेक्शन में, इस त्रिभुज का इधर ले रहे हैं तो इस भी त्रिभुज का इधर लेंगे, वही होता है का भाई संगत माने का एक जैसा, है ना। देखिए अब सुनिएगा, अब क्या करना है भाई, बोल रहा है कि क्षेत्रफल दिया है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, हो गया। अब देखिएगा फॉर्मूला का बताए थे भाई, जब क्षेत्रफल देगा तो ए बी, पहले ए बी होगा, नीचे में क्या होगा डी होगा, क्या होगा डी ई, इसका स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा बी सी दिया है तो बी सी, नीचे में क्या दे ई एफ, तो ई एफ इसका स्क्वायर। अब देखिएगा उसके बाद ए सी दिया है तो ए सी बड़का भुजा ए सी, तो ए सी और नीचे का डी एफ इसका स्क्वायर। अब देखिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का दिया बी सी का भाई 36 दिया है, तो यहाँ पर 36, डी एफ का क्षेत्रफल का दिया भाई 49 दिया है, तो यहाँ पर 49। अब क्या बोल रहा है कि संगत भुजा, तो देखिए सभी संगत भुजा है, इसका संगत भुजा ये होता है, इसका संगत भुजा ये और इसका ये। तो हमको किसी एक भुजा का, इसका एक भुजा और इसका एक भुजा, दोनों का अनुपात बनाना है। तो दोनों में से किसी भुजा का अनुपात ले सकते हैं। अब देखिएगा तो हमको क्या करना है, हम यही ले लेते हैं। अब देखिएगा ए बी और बटे डी ई का स्क्वायर, अब स्क्वायर इधर चढ़ेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 36 और बटे 49, और इधर ए बी बटा डी हो जाएगा। घटाइएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, सॉरी वर्गमूल किया तो 6, यहाँ पर 7, और यहाँ पर ए बी बटा ई डी ई। तो चूंकि ए बी का मान 6 हो गया, यानी 6 अनुपात 7 होगा, यही होगा सवाल का आंसर। तो हम आपसे, अब देखिए इतना करना नहीं चाहिए, इतना आपको करना नहीं, हम सिर्फ बताएं आपको समझाएं, लेकिन आपको इतना नहीं करना है, आपको शॉर्ट तरीका देखना है ना, आपको जैसे हो सकता है वैसे एग्जाम में जल्दी करना है। तो देखिए, तो हम इसके पीछे ही बताएं कि जब क्षेत्रफल का दिया होगा भाई, तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया मान लीजिए, है ना, एक क्षेत्रफल दिया है और ये दिया है, दो क्षेत्रफल दिया है भाई ना, एक ए बी सी का एक डी एफ का। जब क्षेत्रफल दिया होगा तो आप पूछ रहे भाई भुजा का अनुपात, तो हम क्या बताएं कि जब क्षेत्रफल दिया होगा भुजा का अनुपात पूछेगा, अच्छा भुजा पूछेगा, तो आपको जो क्षेत्रफल दिया है उसका स्क्वायर तोड़िए, यहाँ पर 36 है तो इसका 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कहा भाई 49 है तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 7:6:7। और यदि यहीं पर ई ना देकर क्षेत्रफल ना देकर भुजा दिया होता, ये दिया होता, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, आपका ये स्क्वायर हो जाता, आपका यही आंसर हो जाता। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके अगला सवाल देखिए, इसके आगे वाला सवाल,
अब देखिए भाई आपके पास ये सवाल है, तो चूंकि आप ये सवाल बना सकते हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोकिए और खुद से बनाइए, उसके बाद इधर देखिए। ये सवाल खुद से बनाइए, उसके बाद वीडियो को देखना है ना। पहले वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए, उसके बाद देखिए इधर। अब देखिए हम दिखा रहे हैं, देखिए बोल रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात। तो अभी बताया कि यदि क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा, उसके भुजा का अनुपात पूछेगा, तोड़िए इसको। 25 है, इसका 5 हो जाएगा, ये 64 है, इसका 8 हो जाएगा। देखिए 25 का 5 के स्क्वायर 25 होता है, 8 के स्क्वायर 64 होता है, चूँकि 5:8 हो जाएगा। आज यदि हम बताएं, यदि लॉन्ग विधि, यदि यही सवाल दे सकता है आपको एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर का, 2 नंबर या 3 नंबर का, तो आपको क्या करना है भाई, आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम मान लीजिए ABC का क्षेत्रफल और नीचे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में आपके 2 नंबर का सवाल आएगा, 2 नंबर का, तो आपको ऐसे ही बनाना है कि AB, इसके पीछे बताएं AB बटा DE इसका स्क्वायर और बराबर का BC और नीचे EF इसका स्क्वायर और उसके बाद बड़का AC और नीचे में DF इसका स्क्वायर। अब देखिए आपका ABC का क्षेत्रफल का दिया भाई 25 दिया है, इसका क्या दिया भाई 64 दिया है, और ये तीनों भुजा में से किसी एक भुजा को पकड़ लिया, तो इसको या तो ये, तो इसको नहीं तो इसको, तो हम इसको पकड़ते हैं, शुरुआत में पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो DE इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर से चढ़ेगा तो रूट नीचे 64, इसको करेंगे तो AB बटा का हो जाएगा भाई DE। अब देखिए AB और DE, अब 25 का 5 होता है और 64 का 8 होता है, क्योंकि आपका सवाल का आंसर यही हो जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आपके पास 2 नंबर का सवाल आए तो आपको ऐसे ही बनाना है ना, 2 नंबर का सवाल आए तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो देखिए जब आपके पास 2 नंबर का सवाल हो तो आपको ऐसे ही बनाना है, जब भी आपके पास 2 नंबर का सवाल आए तो ऐसे बनाना है। 1 नंबर पूछे तो डायरेक्ट, देखिए 1 नंबर पूछे तो डायरेक्ट ऐसे बना देना है। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं भाई। अब देखिए भाई अगला सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर CA स्क्वायर, तो कोण C का मान पूछ रहा है कि 90 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, कि 45 डिग्री की 60 डिग्री। तो हम आपसे कुछ देर पहले बताएं कि देखिए ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो कर्ण किस में होता है भाई, समकोण त्रिभुज में होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये बन गया, ये A हो जाएगा, AB है तो ये B हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। और 90 डिग्री बोल रहा है भाई कोण C, तो कोण C यहाँ पर है तो कितना बनाएगा भाई 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा भाई आपका आंसर 90 डिग्री। तो चलिए आज के सवाल में हम 6 ही सवाल बनाए, और 6 ही सवाल अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। क्या है भाई, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। तो हम आपसे यही बोलेंगे अच्छा है, चलिए एक और सवाल बना देते हैं ना, अभी टाइम है, एक और सवाल बना देते हैं। अब देखिए भाई 7 नंबर सवाल, ये 7 नंबर सवाल देखिए बहुत ही इजी सवाल है। देखिएगा ये चूंकि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, आप चाहेंगे तो कर लेंगे। बोल रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज। ABCD का है एक समांतर चतुर्भुज है। और चूंकि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा का होता है भाई बराबर होता है। क्या होता है भाई, बराबर। तो आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब दो रेखा समानांतर हो तो एकांतर कोण से ये कोण जो होता है ये कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो होता है ये कोण के बराबर होता है अंत एकांतर से। हमसे क्या पूछा है भाई, कोण C पूछ रहा है, कोण C का मान पूछ रहा है, C का मान देखिए C पूछ रहा है। तो देखिए जब ये रेखा के समानांतर है, जब दो रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तो ये जो कोण होगा भाई, ये कोण के क्या होगा बराबर, कौन नियम से भाई, अंत एकांतर कोण से। तो देखिए तो ये एगो त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज में कितने कोण बनता है 180 डिग्री का। तो ये 90 है 70 है, जोड़िएगा तो कितना आएगा भाई 5 और 7 5 12 125। कितना कम है 180 में, बताइए तो 180 में कितना कम है। अच्छा छोड़िए ना, इतना काहे कर रहे हैं भाई। देखिए ये दोनों को जोड़ दिए, कितना जोड़े भाई 5 और 7 5 12, इसको 180 में से घटा लीजिए, 180 में से 125 घटाइए, ये 10 5 ये 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 कट जाएगा, कितना आएगा भाई 55 डिग्री। चूँकि आपका सवाल का आंसर क्या होगा भाई
55 डिग्री। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखिए, जब दो रेखा समानांतर हो तो एकांतर कोण से ये कोण का होगा, ये कोण के बराबर होगा। चूंकि आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में, हम कब बार बताएं कि जब ये रेखा का समानांतर हो तो ये कोण के बराबर होता है, ये कोण के बराबर होता है। ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा भाई, 60 होगा। तो यही नियम यहाँ पर फॉलो कर रहा है ना, यही नियम फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक कोण बताने के बाद ये कोण पूछ रहा है, तो चूंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है भाई, 180 डिग्री होता है। दो कोण दिया है, दोनों कोण के जोड़ दीजिए और 180 में से 125 घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना है भाई, 55 डिग्री। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में बहुत ही अच्छी तरीके से आया होगा। तो आसान पूर्ण विश्वास बा कि तुम लोग के बहुत ही भाई लोग बढ़िया से समझ में आयल हो, यानू बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आयल हुई। तो हमारा कहे का मतलब है कि यदि तुम्हारा वीडियो बहुत बेस्ट लगता, अच्छा लगता, यदि वीडियो तुम्हारा अच्छा लगता, बढ़िया लगता, तो तारा से यही रिक्वेस्ट बा कि अच्छा लगता तो बोला हमारे से कि अच्छा लगता, थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ाओ भाई। ना तो एगो तो हम अपने बानी है नु, अपने बानी एगो हम जानते बड़ा है नु, अब ज़्यादा कुछ कहे के बाना है नु। यदि लोग वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो के देखो। और 1 से 1.5 महीने तार एग्जाम रही ना देखो तो बहुत दिक्कत होके वाला बा, ठीक बा। तो वीडियो के देखो आ ई चैप्टर से इतना अभी चलो करवाइए ना 7 सवाल, इस 7 सवाल एग्जाम में आवे वाला बा। यही में से एगो 2 सवाल आई जी, जितना बतानी है यही में से एगो 2 सवाल आ जी, पक्के फिक्स बा नु। तो हमारे से ये तरह से निवेदन बा कि जितना भी सवाल करवाओ तो ओकरा कंटिन्यू अभ्यास करते, कंटिन्यू ट्राई करो, कंटिन्यू बनाओ। काहे से कि ना बनीब रख देब भुला जीब, 2-4 दिन के बाद भुला जीब, फिर तारा एग्जाम में आई छोड़ के आ जीब, कब कि पढ़ल ही ना रही, समझे में नहीं रहे, तो कब आज से क्वेश्चन से भेटे ना भरे। तो ऐसा कोनो टपरा नहीं गावे के, ठीक बा। सवाल के लगाव, बनाओ, बार बार अभ्यास करो, है नु। जौन ख्वाब बा तार पूरा हो जाए। यदि मैट्रिक में 85% का टारगेट होगा तो पक्के 85% आई भाई। कहे के मतलब 85% लगा मेहनतों करे के पड़ी। बड़का ख्वाब रखता तो बड़का ख्वाब करे खातिर, बड़का ख्वाब के पावे खातिर बड़का मेहनतों करे के पड़ला, है नु। जितने बड़ा ख्वाब रहेला उतने बड़ा मेहनत मांगला भाई। जितने बड़ा मंजिल पावे के हौसला रखबो उतने बड़ा हौसला से मेहनत भी करेगा पड़ी, ठीक बा। तो चलो मिल जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई लोग को जय हिंद और धन्यवाद। थैंक यू भाई इतना देरी वीडियो बने खातिर। तो मिल जी नेक्स्ट वीडियो में, आज 7 तक ले ओकरा आगे मिल जी, ठीक बा। नेक्स्ट आज यदि थ्योरी उरी ना देख लो भाई तो जाके देखिए, बहुत बेनिफिट बुझाला, ठीक बा, बहुत बेनिफिट बुझाला बा।